श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 सितंबर को पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन को शनि श्राद्ध के नाम से भी जाना जाएगा। काफ़ी लोग परेशान हैं अपनी इच्छाओं को लेकर के, भैया हम कुछ भी करते हैं बट हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। धन, संपदा, व्यापार, नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपको इस पितृपक्ष की चतुर्थी श्राद्ध यानी शनि श्राद्ध के दिन 31 काले तिल को लेकर के छोटा सा उपाय करिएगा। आपकी जो विशेष होंगी वो तो पूरी होंगी, साथ ही साथ पितृदोष की वजह से जो समस्या घर में आपके आ रही है, पितृ भी इससे आपके बहुत खुश होंगे। ठीक है ना। अब बहुत प्यार से समझाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो यहां पे आप सभी को काला तिल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। कितने दाने लोगे? 31 गिन करके 31 काले तिल आपको लेने हैं, है ना। ले लिया। लेने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको लेना है सरसों का तेल। यहां मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं कि भैया आप फॉर्च्यून दिखा रहे हो तो यही लेना है क्या, नहीं। जो सरसों का तेल आपको लेना हो, कोई सा भी सरसों का तेल लो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मत लेना। अब क्यों सरसों का तेल लेना है? एक तो चतुर्थी तिथि है, साथ ही साथ शनिवार का दिन है। तो जो चतुर्थी तिथि शनिवार के दिन पड़ जाए उसे शनि श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपको सरसों का तेल लेना है, 31 काले तिल लेने हैं। और लेने के बाद में आपके पास में कोई भी एक पत्ता हो। यहां पे मैंने पीपल का पत्ता दिखाया, जरूरी नहीं है पीपल का ही, नहीं, चाहे तो बेलपत्र ले सकते हो, पीपल का ले सकते हो, वट वृक्ष ले सकते हो। इन तीनों पत्तों में से कोई भी एक पत्ता ले लेना। और लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी पहले लेना, ठीक है ना। उस कटोरी के अंदर पहले तो क्या करोगे, जो मैंने आपको दिखाया है सरसों का तेल उसको डालेंगे, 31 काले तिल को डालना, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इसको उठा करके जितने भी कमरे हों आपके घर में, सभी कमरों में एक बार घूम लेना। घूमने के बाद में जो भी पत्ता आपने लिया है उस पत्ते को लेके जाना और पीपल पेड़ के नीचे ले जाकर के रख देना। अगर देखो घर के आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो बेल का पेड़ हो तो वहां पे भी कर सकते हो, और अगर वट का पेड़ हो तो वहां पे भी कर सकते हो। वहां पे जाओगे, जो भी पत्ता आपने लिया है पत्ते को रख देना इन तीनों पेड़ों में से कहीं पे भी, और उसी पत्ते के ऊपर 31 काले तिल को रख करके सरसों के तेल को समर्पित कर देना पितृदेवता अर्यमन के नाम से। मैंने बार बार बता रखा है क्या नाम लोगे पितृदेवता का, पितृदेवता अर्यमन के नाम से। अगर इस उपाय को आपने कर लिया, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लग सकता। और कभी भी आपके घर में अगर ऐसी कोई समस्या बढ़ गई है ना, जो खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो इस शनि श्राद्ध के दिन इस उपाय को करने से शनि देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपके घर से जो भी चीज़ें होती हैं, खराब चीज़ें, वो आपके घर से बाहर ज़रूर जाती हैं। बहुत छोटा सा उपाय था, आप सभी को करना ही करना चाहिए, ठीक है ना। हमने कितने उपाय की बात की है, यहाँ पे पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस शनि श्राद्ध के दिन अपने करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे, काले तिल के साथ में। 31 काले तिल हमने पहले वाले उपाय में लिया था, बट जो दूसरा वाला उपाय हम करेंगे उसमें हमें एक चुटकी मात्र काला तिल लेना, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काला तिल लेंगे। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। कोई भी घर का आपके सदस्य है जिसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही, बहुत दिनों से चिंतित है, बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। कितने लिया आपने? एक चुटकी काला तिल लिया। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा हुआ है, कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सर से लेकर के पैर तक उस जो भी दाने आपने लिए हैं काले तिल को, उसको घुमा लेना। घुमाने के बाद में आप अपने घर में जहाँ पे भी मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, उस स्थान पे जाके खड़े होना और उसे अपने हाथ में रखोगे, राइट हैंड में रखेंगे और अपने पितरों से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे पितृदेवता, हमारे घर में इस तरीके से रोग की समस्या बढ़ गई है। हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमें नादान समझ के, ना समझ के आप हमें क्षमा करें और हमारे घर से इन रोग मुक्ति की जो समस्या है उसे दूर करें। इस तरीके से प्रार्थना करके और फिर उस एक चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके ओम शम शनिश्चराय नमः। अब देखो मंत्र को इसलिए बहुत धीरे बोल रहा हूं, क्या बोलोगे? ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। घर से जो भी रोग मुक्ति की समस्याएं चल रही हैं वो हमेशा खत्म हो जाएंगी। शनि की 7.5 कभी घर में नहीं आएगी। और आपने आरओ के पास खड़े होकर के अपने पितरों से प्रार्थना कर लिया है, इसका मतलब पितृदोष की समस्या भी आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या?
करके देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी आपको सरसों के तेल से ही करना है। अपने घर पे कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, कहीं भी करो, लेकिन एक छोटा सा काम सबसे पहले कर दो। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब बात करते हैं इस उपाय की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, हमेशा हर दिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि आखिर आपके घर में पितृदोष लगा है, उस पितृदोष को पहचानोगे कैसे। आखिर भैया हम तो किए जा रहे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा कि आखिर ये पितृदोष से हम मुक्ति कैसे पाएंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में पितृदोष लगा है। अगर आपके घर में पैसे टिकते नहीं तो आपके घर में पितृदोष है। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं तो आपके घर में पितृदोष है। अगर आपके घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही पड़ा रहता है तो आपके घर में पितृदोष है। यानी घर में शांति ना होना भी क्या होता है, एक पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सरसों के तेल की, ठीक है ना। थोड़ा सा लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सरसों के तेल के साथ में अब फिर से हमें लेना होगा काला तिल। इस उपाय में देखो हर उपाय लगभग एक जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है, नाम चेंज करना है और आप अपने घर में शांति पा सकते हो। एक चुटकी आपको क्या करना है, काला तिल भी लेना। अब यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात, आपको फिर लेना होगा एक छोटा सा तांबे का लोटा, ठीक है ना। तांबे के लोटे में सरसों का तेल नहीं डालोगे, सरसों का तेल तो छोटी सी कटोरी में ले लेना है ना, और उसी कटोरी के अंदर काले तिल को डालेंगे। जो मैं ये लोटा दिखा रहा हूं, इस लोटे के अंदर आपको सबसे पहले अपने घर से जल भरना है और इसी लोटे के अंदर आपको एक चुटकी लाल चंदन डालोगे, ठीक है ना। पीला चंदन नहीं, एक चुटकी लाल चंदन इस कलश के अंदर डालेंगे। आपके घर में या फिर घर के बाहर कहीं पे भी महादेव का शिवलिंग हो, सबसे पहला काम करना है, आपने जो सरसों के तेल में काले तिल को समर्पित किया है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले आप समर्पित कर देंगे। उसके बाद में अपने हाथों से, राइट हैंड से अच्छे तरीके से पूरे शिवलिंग के ऊपर उसी सरसों के तेल को काले तिल के साथ में लेपन करेंगे। और इस कामना से लेपन करनी है कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, पितृदोष खत्म नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमें इस तरीके से सही करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना महादेव से। लास्ट में मैंने आपको जो तांबे के लोटे में जल दिखाया है जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारी लाल चंदन को डाला है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति शनि श्राद्ध के दिन समर्पित कर देता है उनके घर पे कभी शनि की 7.5 ही नहीं लगती है, फैमिली परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। करके देखना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे और सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और पितृदोष का उपाय है काला तिल फिर से करना होगा। अब बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। जैसे आज के टाइम पे हर एक इंसान की जो जीवन है ना, भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है। मतलब कि इंसान कभी किसी की बातों को बर्दाश्त करना अब खत्म कर चुका है। पहले देखो लोगों के अंदर सहनशीलता कितनी थी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हों। आज के टाइम के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, डांट दोगे ना तो आपको पलट के जवाब देंगे। आपकी वाइफ है, डांट दोगे पलट के जवाब मिलेगा। आपके हस्बैंड है, कुछ कह दोगे तो पलट के जवाब मिलेगा। इतनी सहनशीलता किसी के अंदर नहीं रह गई है। आपको क्या करना है, लेना होगा एक चुटकी काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी काला तिल लो। दूसरा, महादेव का मिलन कराना है शनि देव के साथ में, तो क्या लेना है, आपको रुद्राक्ष लेना होगा। बात ये करते हैं रुद्राक्ष कितने मुखी लेना है। जो रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा हुआ है उसे ले सकते हैं। अगर आपके पास में ओरिजिनल सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। बहुत ही कम प्राइस में आपसे सिर्फ डिलीवरी चार्ज लूंगा और आपके घर तक रुद्राक्ष को पहुंचा के रहूंगा, ठीक है ना। मैसेज करिएगा। तो रुद्राक्ष ले लिया। रुद्राक्ष को लेने के बाद में आपको फिर से लेना है सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, सरसों का तेल लेंगे। एक छोटी सी कटोरी लेना, इसी कटोरी के अंदर सरसों का तेल, इसी कटोरी के अंदर रुद्राक्ष, इसी कटोरी के अंदर काला तिल, ठीक है ना। डाल दिया। डालने के बाद में आधे घंटे 1 घंटे तक ऐसे का ऐसा रहने दो। उसके बाद में आधे से 1 घंटे के बाद में जो रुद्राक्ष आपने डाला है इसके अंदर, उस रुद्राक्ष को निकाल लेना। निकालने के बाद में फिर आप इस कटोरी को उठाएंगे। आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, काशी विश्वनाथ महादेव। अब यहां पे नाम चेंज हो गया, कौन से नाम लेना है,
काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करके चले आते हैं, कभी आपके घर में पितृदोष की वजह से कोई समस्या नहीं होगी, परिवार में आपके शांति रहेगी। हर व्यक्ति अपने, जो बोलते हैं ना कि अपने लिमिट में रहना, हर व्यक्ति अपने लिमिट में रहेगा, एक दूसरे की इज्जत भी करेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि के शनि श्राद्ध के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।